नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एक और IPO आया हुआ है जिसका नाम है TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। ये IPO कैसा है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके डिटेल्स। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड IPO डिटेल्स। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड्स supply chain management services for international organizations, government departments, and large and medium-sized businesses. टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी विभागों और बड़े और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध सेवाएं प्रदान करता है। TVS SCS offers its services in two segments. TVS SCS दो खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला समाधान और नेटवर्क समाधान। द ISCS segment included sourcing and procurement, integrated transportation, logistics operation centers in plant logistic operations, finished goods, aftermarket fulfillment and supply chain कंसल्टिंग। ISCS खंड में सोर्सिंग और खरीद, एकीकृत परिवहन, लॉजिस्टिक्स संचालन केंद्र, इन प्लांट लॉजिस्टिक्स संचालन, तैयार माल, आफ्टर मार्केट पूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला परामर्श शामिल है। एंड द NS सेगमेंट इंक्लूड्स ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस which involve managing end-to-end freight, forwarding and distribution across ocean, air and land, warehousing and at port storage, and value-added services, and time-critical final mile solution which involves closed-loop logistics and support including spares logistics, break fix, refurbishment and engineering support and courier and consignment management। और NS खंड में वैश्विक अग्रेषण समाधान शामिल है जिसमें समुद्र, वायु और भूमि पर इन टू इन माल अग्रेषण और वितरण, भंडारण और बंदरगाह भंडारण और मूल्य वर्धित सेवाओं और समय महत्वपूर्ण प्रबंध शामिल है। अंतिम मील समाधान जिसमें क्लोज्ड लूप लॉजिस्टिक्स और स्पेयर लॉजिस्टिक्स, ब्रेक फिक्स, नवीनीकरण और इंजीनियरिंग समर्थन और कुरियर और कंसाइनमेंट प्रबंधन सहित समर्थन शामिल है। TVS SCS प्रोवाइडेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन टू ओवर 10,531 and 8,115 customers during fiscal 2022 and the 9-month period ended December 31st, 2022 globally, and to over 1,044 and 733 customers respectively in the same period in India। TVS SCS ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022 और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त 9 महीने की अवधि के दौरान 10,531 और 8,115 से अधिक ग्राहकों को आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान किए और इसी अवधि में भारत में क्रमशः 10,144 और 733 से अधिक ग्राहकों को भी। इन December 2022, the company global customers include 72 Fortune Global 500 2022 companies, while its Indian customers include 25 Fortune Global 500 2022 कंपनीज। दिसंबर 2022 में कंपनी ने वैश्विक ग्राहकों में 72 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 कंपनी शामिल थी, जबकि इसके भारतीय ग्राहकों में 25 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 कंपनियां शामिल थी। द कंपनीज क्लाइंट लिस्ट इंक्लूडेड companies in the automotive, defense, engineering, FMCG, rail, FMCG, utilities, e-commerce and healthcare industry, namely Sony India Private Limited, Hyundai Motor India Limited, Johnson Controls, Hitachi Air Conditioner India Limited, Ashok Leyland Limited, TVS Motor Company Limited, Diabold, Nixdorfer, TVS
श्री चक्रा लिमिटेड, लेक्समार्क इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी साल, वार्ता माइक्रो बैटरी पीटीई लिमिटेड, डालमियर इंडिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, मोदी केयर लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेनिज ईगल लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ वेस्ट लिमिटेड, यामाहा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड टोरोट इलेक्ट्रिक यूरोपा SA एंड सो ऑन। बाप रे, बहुत कंपनियों का ये काम करती है। कंपनी की ग्राहक सूची में ऑटोमोटिव, रक्षा इंजीनियरिंग, FMCG, रेल, FMCG, यूटिलिटीज, ई कॉमर्स और हेल्थ केयर उद्योग की कंपनियां शामिल है, जैसे सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जॉनसन कंट्रोल हिटाची एंड कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, डाइबोल्ड निक्सडार्फ, TVS श्री चक्रा लिमिटेड, लेक्समार्क इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सरल, वार्ता माइक्रो बैटरी PTE लिमिटेड, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, मोदी केयर लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेनिस ईगल लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ वेस्ट लिमिटेड, यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टोरोट इलेक्ट्रिक यूरोपा SS इत्यादि। इतनी सारी कंपनियां इसकी ग्राहक है और इसका ये काम करती है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन रजिस्टर्ड ए टोटल इनकम ऑफ 92,999 36 मिलियन इन फिजिकल 2022। 2022 में इतना मिलियन का इसने इनकम घोषित किया है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO डिटेल्स। IPO डेट 10 अगस्त 2023 से 14 अगस्त 2023 तक खुला रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर का है। प्राइस 187 से 197 रुपये है। तो बीडिंग करना होगा तो 197 पे ही करना पड़ेगा, नीचे करने पे मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर के रेट पे ही मारामारी चल रहा है। लॉट साइज 76 शेयर का है। एक लॉट में 76 शेयर हैं। टोटल इशू साइज 880 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 600 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 280 करोड़ का है, यानी कि ऑफर फॉर सेल में कोई प्रमोटर बेच के निकल रहा है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पे होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO लॉट साइज रिटेल, एक लॉट मिनिमम अप्लाई करेंगे। एक लॉट में 76 शेयर हैं और अमाउंट हो जाएगा 14,972 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। शेयर हो जाएंगे 988 शेयर और अमाउंट हो जाएगा 1,94,636। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। शेयर 1,064, अमाउंट हो जाएगा 2,09,608 रुपये का। SHNI मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। 66 लॉट में शेयर हो जाएंगे 5,016 और अमाउंट हो जाएगा 9,88,152। BHNI मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। उसमें शेयर हो जाएगा 5,092 और अमाउंट हो जाएगा 10,03,124 रुपये। कंपनी फिनेंशियल TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 31 मार्च 2020। एसेट क्या था इसका? 5,462.92 करोड़। 31 मार्च 2021 को 4,990.06 करोड़। फिर 31 मार्च 2022 को 5,789.73 करोड़। 31 मार्च 2023 को 6,210.92 करोड़। एसेट तो बढ़ते हुए दिख रहा है। एक बार डाउन हुआ है 2020 से 2021 में, कोविड का पीरियड होगा इसलिए डाउन था इसमें, लेकिन उसके बाद बढ़ते गया है। रेवेन्यू 2020 का 6,792.76 करोड़ है। 2021 में 6,999.69 करोड़ और 2022 में 9,299.94 करोड़। 2023 में 10,311.01 करोड़। रेवेन्यू भी बढ़ता गया है साल दर साल, ये भी अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में 248 करोड़ माइनस में है
और 2021 में माइनस में 76.34 करोड़, फिर 2022 में माइनस में 45.80 करोड़, और 2023 में 41.76 करोड़। 2023 में ये प्लस में आया है और लगातार 3 साल माइनस में ही है। 20 में माइनस में है, 21 में माइनस में, 22 माइनस है। ये साइन ठीक नहीं है। अगर लगातार 3 साल अगर ये प्लस में रहता तो अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता, लेकिन लगातार 3 साल माइनस है, उसके बाद प्लस में आया है और एक ही साल प्लस में है, तो ये अभी ठीक नहीं लग रहा है। नेटवर्थ 510.80 करोड़ 2020 का है। 2021 में 490.69 करोड़, 2022 में 714 करोड़ और 2023 में 723 करोड़। नेटवर्थ भी ठीक दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2020-21 में वही कोविड का समय है जिसमें डाउन हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 493.35 करोड़, 2021 में 473.94 करोड़, 2022 में 713.76 करोड़ और 2023 में 714.19 करोड़। सर रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक है, बढ़ते हुए दिख रहा है। बोरोइंग क्या है? बोरोइंग 2020 में 2160.12 करोड़, 2021 में 1547.92 करोड़, 2022 में 1763.78 करोड़ और 2023 में 1989.62 करोड़। बोरोइंग भी कोई खास दिख नहीं रहा है, कमी 2 साल आई है लेकिन फिर बढ़ गया 2023 में। फिनेंशियल तो इसका ठीक नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मार्केट कैप 8,746 का है करोड़ का, ROE 5.50%, ROCE 7.64%, EPS 1.04, RONW 5.50%। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO रिजर्वेशन, कितना रिजर्वेशन किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए है ये देखते हैं। एंकर इन्वेस्टर शेयर ऑफर्ड 45%, QIB के लिए 30%, NII HNI के लिए 15%, रिटेल शेयर ऑफ रिटेल के लिए 10%, रिटेल के लिए केवल 10% है। तो ये तो भर ही जाएगा और ज़्यादा ही भरेगा क्योंकि 10% मात्र दिया है, टोटल 100%। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO प्रमोटर होल्डिंग, प्री इशू शेयर होल्डिंग, IPO आने के पहले 46.6% का प्रमोटर के पास होल्डिंग था और IPO आने के बाद 41.6% हो जाएगा। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन IPO टाइम टेबल टेंटेटिव इसलिए क्योंकि इसके समय में डेट में चेंजिंग हो सकता है, चेंजेबल है, ये फिक्स डेट नहीं है कि एकदम जो लिखा हुआ है वही होगा, उसी डेट पे होगा। IPO ओपन डेट 10 अगस्त 2023 को खुल रहा है, IPO क्लोज डेट 14 अगस्त 2023 को बंद होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 अगस्त 2023 को अलॉटमेंट पता चलेगा मिला कि नहीं मिला। रिफंड जो पैसा बैंक में ब्लॉक रहेगा वो 21 तारीख को अनब्लॉक हो जाएगा और अगर शेयर मिल जाएगा तो पैसा कट जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट में शेयर आएगा 22 अगस्त 2023 को, लिस्टिंग डेट 23 अगस्त 2023 को है। और एक मेन बात, कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन, अगर UPI के थ्रू लगाते हैं तो लास्ट जो डेट है 14 अगस्त 2023, उस दिन 5 बजे के पहले कर लिया करें अपना बीडिंग, नहीं तो 5 बजे के बाद नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब आते हैं मेन GMP पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। IPO प्राइस है 197 रुपये और GMP चल रहा है 30 रुपया ऊपर, मात्र 30 रुपये ऊपर। अगर इसी GMP पे लिस्टिंग होगा तो 227 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है, जो कि 15.23% ऊपर दिखा रहा है। ये GMP 10 अगस्त 2023 का है, 12:29 दोपहर का। GMP कोई खास नहीं दिख रहा है, कम से कम 30% या 30% से ऊपर होता तो इसमें अप्लाई किया जाता। मेरा क्राइटेरिया है कि अगर 30% से ऊपर दिखता है GMP तो मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन इसमें 15% ही दिख रहा है। तो वेट कर लिया जाए, लास्ट दिन का 14 अगस्त तक देखा जाए कि GMP बढ़ता है कि नहीं। अगर बढ़ जाता है 14 अगस्त तक तो 14 अगस्त को ही करेंगे अप्लाई, नहीं तो वेट करेंगे।
क्योंकि जीएमपी 15% दिखा रहा है तो 15% कोई मायने नहीं रखता है, ये लिस्टिंग डेट के दिन नीचे भी आ सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।